कहीं ना कहीं जिस दिन डीएनए मारा जाएगा नहीं उस दिन सरकार की खैर नहीं। दिल्ली और विधानसभा तय संसद में तय निकाल के पिटे जावे नहीं, जोड़े ठा के बिक जाएंगे, इनकी जोड़े ठाण का भी मौका देवांगे हम जिस दिन में हम अपनी औकात पावांगे। इबे तो हमने सोचा है कि लोकतंत्र जे गांव का मेंबर भी बन जाए नहीं, मोदी मेरे मुंह पे थूक दियो, गांव का मेंबर भी को नहीं बनन दे। वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत दूर। सरकार ने कहीं भी हल्की सी भी खरोंच यदि हमारे किसानों के ऊपर करने की कोशिश की तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। सरकार अब की बार अपनी सिस्टम को सरपंच इंती पीट लिए, पटवारी इंती पीट लिए, डॉक्टर इंती पीट लिए, मास्टर इंती पीट लिए, आशा वर्कर इंती पीट लिए, आंगनबाड़ी देना चाहते हैं भी। कोई भी गलत एक्शन लेने से पहले अपना सोच लेना, नहीं तो 2024 आपके लिए प्रशासन कोई बड़ी बात नहीं है, बैरिकेड्स कोई बड़ी बात नहीं है। हम बचपन से ही खेतों में खेलते हैं, बैरिकेड्सों पे तो हम बचपन से ही उछल कूद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उचाना के अंदर, जहाँ पे तहसील के अंदर एक किसान मोर्चा का धरना चला हुआ है, जहाँ पर इस वक्त किसान मोर्चा की जो सदस्य है डॉक्टर सिक्किम जी आई, उनसे बातचीत करते हैं। जी हम बताइए जी जो ये पूरा का पूरा मामला जो इस टाइम किसानों के लिए जो बंद किए गए हैं जी, ये बताइए आप। पहली बात ये है कि जो हरियाणा सरकार है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा सरकार ने एक बात अपने दिल में ठान ली है कि किसान को और मजदूर को और महिला को या व्यापारी है, कर्मचारी है, किसी को उसका हक नहीं देना। और दूसरी बात ये है कि जो ये हरियाणा बंद, जो नेट बंद कर रखा 3 दिन से, जो हमारे लगभग 8 जिले हैं जिनका नेट बंद कर दिया, पहली बार ऐसा काम हो रहा है सरकार में। यदि कोई किसान रास्ता बंद करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ है, और यदि सरकार बंद करे तो कोई मतलब नहीं। परेशान तो जब भी जनता होती है जब सरकार बंद कर रही है, और यदि आम लोग बंद करें तब भी सरकार मतलब आम जनता ही परेशान होती है। पर पहली बार ऐसा मामला देखा हमने। अब तो पहले बैरिकेड्स कर दिए। संयुक्त मोर्चे का कोई भी मतलब ये कह सकते हैं हमें भाई संज्ञान में नहीं है, और संयुक्त मोर्चे की ये काल नहीं है, ये चंद संगठनों का एक काल है। और उस संगठन ने जो काल दी है उसके एवज में पूरा हरियाणा, पंजाब, लगभग आसपास के क्षेत्रों को ब्लॉक कर दिया गया। सबसे मतलब ये मान सकते हैं कि सबसे बुरा दौर है भारत के लिए। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है। हर रोज संविधान का एक आर्टिकल मतलब फाड़ के फेंकने वाला काम करने लग रही है ये सरकार। हम तो ये नहीं समझ में आ रहा, जो भगत सिंह ने अपनी आजादी के लिए जो अपनी शहादत दी थी, आज वह कहीं ना कहीं बेकार है। और सरकार ने जिस तरह बैरिकेड्स करे हैं, ऐसा काम तो कोई विदेशियों के लिए भी नहीं करता जैसा देश के लोगों के लिए करा है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाना सबका संवैधानिक अधिकार है, पर अधिकार तो अब बचे ही नहीं है। क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि लोकतंत्र की जगह मैंने लठतंत्र ले लिया, लठतंत्र पर काम कर रही है सरकार। ये देखो कि हमारे लोग कब दोबारा से लठतंत्र को एक तरफ रख के ना लोकतंत्र पर काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र जब तक जिंदा है, हम लोग जिंदा है, पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। जो ये हमारे साथी हैं जो आएंगे किसान, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। चाय पानी का भी प्रोग्राम कटकड़ भी है, उचाना भी है, नरवाना भी है। ये अलग बात है कि संयुक्त मोर्चे की काल नहीं, पर हम आज भी उनके साथी हैं। और यदि सरकार ने कहीं भी हल्की सी भी खरोंच यदि हमारे किसानों के ऊपर करने की कोशिश की तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। सरकार अब की बार अपनी सिस्टम को संभाल के रखे। शासन प्रशासन कोई बड़ी बात नहीं है, बैरिकेड्स कोई बड़ी बात नहीं है। हम बचपन से ही खेतों में खेलते हैं, बैरिकेड्सों पे तो हम बचपन से ही उछल कूद करते आए हैं। मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं। किसान तो सारा दिन सांप और विपरीत परिस्थितियों में रहा, हमने विपरीत परिस्थितियों में लड़ना आवा है। तो ये बैरिकेड्स तो लंबा टाइम हमारे सामने नहीं रुकेंगे। तो सरकार को बता देना चाहते हैं भी कोई भी गलत एक्शन लेने से पहले अपना सोच लेना, नहीं तो 2024 आपके लिए लास्ट होगी। जो किसान मोर्चा के जो मेन लीडर है जिसके बारे में बताएंगे आप। जो मेन लीड है, जो 13 तारीख के जो प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, हरियाणा से अभिमन्यु कुहाड़ है और पंजाब से दल्लेवाल है, जो बड़ा एक संगठन है किसानों का। और जो संयुक्त मोर्चे से बाहर हो गए थे बाद में, जब आंदोलन खत्म होने के लगभग कगार पे था, तो ये किसान संयुक्त मोर्चे से बाहर हो गए थे। और जो अन्य संगठन है वो सभी संयुक्त मोर्चे में आज तक भी शामिल है। एक हमारे जो गुरनाम जी हैं, वो भी संगठन, उनका संगठन है, किसान संगठन भी है, उनकी पार्टी भी है, पर वो संयुक्त मोर्चे से बाहर हो गए थे। और जो इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर संयुक्त मोर्चे से बाहर की कोल रही है, पर हैं साथी हमारे, क्योंकि किसान है, मजदूर है, जो भी मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनके साथी हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं पे धरनों की सरकार है? बिल्कुल है जी। आपने देखा होगा ऐसी कोई मतलब बंदा छोड़ा नहीं थी। सरपंच इंती पीट लिए, पटवारी इंती पीट लिए, डॉक्टर इंती पीट लिए, मास्टर इंती पीट लिए, आशा वर्कर इंती पीट लिए, आंगनबाड़ी इंती पीट लिए, गांव की छोटी जो पंचायत का वहां सरपंच इंती पीट लिए, बाकी कोई नहीं बचा। एक पुलिस वाले रह रहे हैं, पुलिस वाले नाम पीट लिया। यूं काम सरकार पर बनता को नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, रोज लटकाए दिन खावांगे हम।
इनको ये तो वही बात है, झंडा कैट के सिर पे पहन लेंगे, लठांगे ले सर पुलिस ने तोड़ांगे हैं तो मारे। पर ये वही बात है, टुक्का पे काम करने लग रहे हैं। जब टुकड़िया पे काम करे तो हम कब तक इनती अपने मानेंगे? हम तो शाम में तो इनती खाना खुआ, सुबह ये हमारा लठ मारा, हमारा वर्गी तो मतलब दुर्भाग्य ही नहीं। पर कड़े तक ये हमने एक बात सोच ली, जो या पुलिस प्रशासन है या जो हमारे फौजी भाई है, लोकतंत्र खत्म हो गया। इन 2 नालियां ने किराया पे दे दो और मोदी ने दे दो उनको, भाई जो तेरे अगंद भगत है नहीं वह चलावेंगे, हम नहीं चला सकते। और इस सरकार ने एक बात और बतावा, श्रीलंका जिसे हालात आने इस देश के अंदर, हमारे फौजी भाई किसके हैं? किसाना के। जवान किसके हैं? किसाना के। पुलिस में किसके हैं? किसाना के, मजदूरों के। ये बच्चे मारे हैं। जिस दिन मारा ऊपर लाठी चार्ज ज्यादा हो गया, तानाशाही हद से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये जो वो गोलियां की जो नहीं 2 नाली मारा कहना है नहीं, ये सरकार कहने होगी, फिर देखो सरकार की होगी। क्योंकि ये बच्चे मारे हैं और खून उबाला देता है, डीएनए बोलता है। कहीं ना कहीं जिस दिन डीएनए मारा जाएगा नहीं, उस दिन सरकार की खैर नहीं। दिल्ली और विधानसभा तय, संसद में तय निकाल के पिटे जाएंगे श्रीलंका की तरिया। ये कवे नहीं जोड़े ठा के बिक जाएंगे, इनकी जोड़े ठाने का भी मौका देवांगे हम, जिस दिन में हम अपनी औकात पावांगे। इबे तो हमने सोचा है कि लोकतंत्र बचा रहा है और इस देश की बेइज्जती ना हुआ। जो यूं बड़ी बात की है हरियाणा के अंदर, हम लीडर नहीं मानते किसी ने। हम मतलब या तो है एक राजनेता तो मान लेंगे, दूसरा का जाफी भर लेंगे जैकन, हमने लीडर नहीं बनाना आंदा। कोई मामला जाट आंदोलन में बेच जाए, कोई मामला किसान आंदोलन में बेच जाए, कोई दूसरा आंदोलन आवा उसमें बेच जाए। तो किसकी कमी है? हमारी कमी है। हम यूपी वाले का मारा जाएगा ला, वो निरे गुड़ बेचने के हैं और उनकी जो और कुछ देंगे वो भी बेचेंगे। पहलवान आंदोलन बेच दिया, जाट आंदोलन बेचा, गरीब किसान आंदोलन बेच दिया। अब ऐसी के बात थी कि एक चेहरे को हाईलाइट कराया गया, वो बोल रहा सब कुछ है, बाकी हुए फिरेंगे, बाकी हुए फिरेंगे। वो देश ने इकट्ठा नहीं करता, वो तो स्टेज पर हर बक बक करके बिक जाए है। लीडर वो होता है जो समाज के अंदर काम करता है, जो समाज की समस्याओं को समझता है और उस इलाका पे काम करा है, जरा नू बेरा नफा के है, टोटा के है और किस तरह किसकी क्या समस्या है। तो यह सरकार एक पेंडेंट करे सिस्टम ने, अपना आदमी ने घुसा दे है और मारे बोले किसान इनती बेचारे ने वही बात है खड़खाई न बढ़ाई, बेचारे ने क्या ना राजनीति करी थी, छोटू राम वाली बात थी, बोले मंडी फंडी था बचो, मारा आज तक नहीं समझ में आई। फिर उसने कहता है बोले किसान एक तो तू बोलना सीख ले, दुश्मन पहचानना सीख ले। दुश्मन पहचान लिया, हम नहीं लज्जे नहीं करना आंदा, हम मारा है ना मारा। हाँ, हमने हाथ पकड़ने की आदत नहीं, हमने टांग खींचने की आदत है। जिस दिन हम हाथ पकड़ना सीख जाएंगे नहीं जी, उस दिन मतलब इस देश का और इस हरियाणा प्रदेश की एक अलग कल्चर होगा। हम तो बहरला के बैठ गए जाफी भरा। आप जो पुलिस ने ये रोक नाके वगैरह लगाए हैं सारे के सारे जी, ये क्यों लगाए गए रोकने के लिए? नहीं ये तो बताओ, किसान ने एक बात बताओ, एमएसपी की गारंटी मांगा है। लखीमपुर खीरी के दोषी हैं वो तो बैर मजे लेने लग रहे हैं और जो से मैं कुचले हुए जेल के भीतर पड़े हैं। इस देश में लोकतंत्र कड़ा कोर्ट नहीं। एक बात बताओ, अपने हकों के लिए ये मांग कर रहे हैं, सरकार उनती जाने की जरूरत नहीं। मारा तो खेता में तेरा काम है, घर में तेरा काम है। दोबारा मांग बताइए आप। एमएसपी की गारंटी, लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, और तीसरी जो बिजली बिल 2003 है वो 23 उसको पूर्ण रूप से खत्म कराया जावे और 300 यूनिट तो फ्री दी जावे हर एक इंसान तक, जैसे दिल्ली में चालू है। और दूसरी बात, मुआवजे मारे पड़े, 20 का मारा बाकी पड़े, 21 का मारा पड़ा, 22 का मारा पड़ा, 23 का मारा पड़ा, 24 का मारा पड़ा, मुआवजे पड़े मारे। सरकार जब तो कहे हाँ मुआवजे दे देंगे, फटाफट हमारे बैंक में अकाउंट में तो पीछे काट ले। जब इनके फुफिया का पीछे देने का टाइम आवाज हुई चुप हो जाए क्या? तो भाई जब आप हमारा बिना पूछे, हमारी बिना इजाजत ले हमारे खाता में पीछे काट लियो और फिर हमारी फसल खराब हो जाए, फिर उल्टे फिर हमारे खाता में पीछे गिर दो, क्या था? ये सरकार करके रही है। तो राम जैसे लोग, देवीलाल जैसे लोग, चरण सिंह जैसे लोग वहां दोबारा स्थापित करने पड़ेंगे हमने। और चरण सिंह वाला वो छोटू राम वाला काम करना पड़ेगा। 3 साल हम इनती गेहूं को नहीं बोके देंगे। हाँ, जो सा ना जाओ स्टॉक कर लेंगे, अपना भाईचारा नाम खुआवांगे, अपने डांगरा ना खुआवांगे। इस सरकार का तो दो साल में डीड लिया दिया हम। ये तो हमें हमारे अंदर फुट डाल रखी है, यू छोटा जाट, यू बड़ा किसान, यू फलाना, यू दिकड़ा। जिस दिन में हमारी ताकत का समझ में आ जाएगा नहीं, हाथी वाली जितनी ताकत है, ये सरकार चल किसके बस पर रही है? ये फैक्ट्री जो सी चल रही है नहीं, किसका दम पर चल रही है? ये किसान कपास से नहीं बोएंगे, गेहूं नहीं बोएंगे, खेत में तो कोई चीज हम पैदा करके नहीं देवांगे नहीं सरकार को, फैक्ट्री क्या पे चलावेंगे? घर ला रहे हैं कि ये कि में? जब तक निजी स्वार्थ नहीं छोड़ांगे नहीं, जब तक इस देश का भला हो ही नहीं सकता। निजी स्वार्थ छोड़ रहे हैं सिर्फ ये बेचारे बूढ़े बुजुर्ग, जिनकी बैठक में बैठ कर ओका पीने का सेवा करने का टाइम है। ये बेचारे हमारे धरने पे बैठे हैं, अड़े पड़े रहे दिन रात 24 घंटे। इनके तो पैर कब्र में लटकन लग रहे। इनकी क्या जरूरत है? इनकी क्या जरूरत है धरने प्रदर्शना की? हमारे जो से युवा है वह इसी अफीम दे रखी है, फोन दे रखा है, इसका नेट में उलझे रहे। इन 3 नहीं बेरा की हो रहा है। रोजगार की लड़ाई अग्निपथ ले आई सरकार, लड़ाई रोजगार बच्चों की थी। लड़ाई किसने लड़ी? इन बुढ़िया ने लड़ी, हमारे जिसी महिलाओं ने लड़ी। बच्चे है ही नहीं,
बताओ भाई, दुल्ला भी ना बारात किसी पर करा के सारी ये लड़ाई तो मतलब किसान मजदूर लड़न लग रहा है। बच्चे तो घर के अंदर बैठे, जो हमारी नस्ल और फसल है नहीं वो तो इन नकारा बना दी। लेकिन जी एक बात है, आप हाँ। धरने प्रदर्शन किसी समस्या का हल है? वैसे तो हल है, क्योंकि सरकार ने नू बेरा पटा है, आम लोगों ने नू बेरा पटा कि ये बैठे क्या है। कोर्ट है, कानून है? नहीं, कोर्ट भी नहीं है इस देश में और कानून भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो खत्म हो चुका है ना, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, ये धरने प्रदर्शन है तो यह सरकार थोड़ी सी डट रही है। जिस दिन ये धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, ये लोग भी घर की तरफ मतलब इस देश के समाज के हालात को देखते हुए वापस चले जाएंगे नहीं अपना घर, उस दिन यह सरकार ने सांस के ऊपर भी टैक्स लावेगी। आपने कै बार सांस लिया, बैर कितनी बार लिया और भीतर कितनी बार लिया, जब आपका टैक्स लगेगा उस दिन आपका समझ में आवेगी कि ये लोग क्यों लड़े थे। आज हम लड़ा तो हमने नुकवा राजनीति करा है। भाई महाराज, इसी राजनीति तो हम भी करो, काम छोड़ो, किराए भाड़े लाओ, आओ लट खाओ, कोर्ट में पैसे भुगतो, फिर मेरा पटेगा राजनीति की चीज होगा। आपको लगता है जो धरने प्रदर्शन होते हैं जी, उसके ऊपर सरकार का कितना खर्चा आता है? सरकार का कुछ नहीं खर्चा आंदा। सरकार के तो खर्चा पहला भी आ रहा है और पाछा भी आ रहा है। पुलिस वाले हुए भी महीने की तनख्वाह लेवेंगे, वो 2 डंडे मारा मार जाए, उनका क्या फर्क पड़ा है? उनका कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो खर्चा मारा आवा है। हमने मुश्किल था तो घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं, और फिर हमने कदे ट्रैक्टर जोड़ना पड़ा है, हमने कदे गाड़ी जोड़नी पड़ा है। हमारा काम तो वह बात है, चलती तो कोई रोटी दाल भी, और मजबूरी में सारे काम करने पड़ रहे हैं।